हिंदू मान्यता के अनुसार कलियुग एक युग चक्र में 4 युगों विष्णु युग में से चौथा और सबसे खराब युग है। ऐसा कहा जाता है कि यह धर्म, धार्मिकता, ज्ञान और समृद्धि में गिरावट का समय था। हालांकि ऐसी मान्यता है कि मोक्ष, पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कलियुग भी सबसे अच्छा युग है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसके कुछ कारण हैं। सबसे पहले, शास्त्र कहते हैं कि कलियुग में व्यक्ति जो पुण्य अर्जित कर सकता है वह अन्य युगों की तुलना में बहुत अधिक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कलियुग में साधना में बाधाएं बहुत कम हैं। उदाहरण के लिए, कोई बड़े युद्ध या अकाल नहीं है और भोजन और अन्य आवश्यकताएं प्रचुर मात्रा में हैं। इससे लोगों के लिए अपनी आध्यात्मिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाता है। दूसरा, शास्त्र कहते हैं कि कलियुग में भगवान की कृपा अधिक सुलभ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस युग में भगवान अधिक दयालु हैं। वह उन लोगों की मदद करने के लिए भी अधिक उत्सुक है जो मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। अंत में, शास्त्र कहते हैं कि कलियुग में मोक्ष का मार्ग सरल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई अलग अलग रास्ते उपलब्ध हैं और बड़ी तपस्या या बलिदान की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मोक्ष के लिए सच्ची इच्छा और आध्यात्मिक अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। उपरोक्त छवि हिंदू पौराणिक कथाओं में कलियुग का चित्रण दिखाती है। पेंटिंग एक ऐसी दुनिया को दिखाती है जो गिरावट में है, जहां लोग गरीबी, बीमारी और हिंसा से पीड़ित हैं। हालांकि पेंटिंग में आशा की भावना भी है, क्योंकि विष्णु की छवि को धर्म को बहाल करने और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए पृथ्वी पर उतरते हुए दिखाया गया है। इसलिए जबकि कलियुग को पतन का समय कहा जाता है, इसे आध्यात्मिक विकास और मुक्ति के अवसर के रूप में भी देखा जाता है। यदि आप मोक्ष की इच्छा में ईमानदार हैं, तो कलियुग इसे प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा युग है। कल्कि भगवान का 24वां और निष्कलंक अवतार है, जो प्रज्ञा के रूप में जनमानस के अंतःकरण में अवतरित होगा और कलियुगी वातावरण को सतयुग में परिवर्तित कर देगा। मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। हम महत्वपूर्ण संधि काल से गुजर रहे हैं। जो जागृत आत्माएं हैं, उन्हें समग्र रूप से हर क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन, बड़ी क्रांति होती हुई अवश्य दिखाई देगी। आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। सब कुछ भगवान की इच्छा से बदलता चला जाएगा। न ये पृथ्वी नष्ट होगी, न ही मानवता नष्ट होगी, बल्कि अनाचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकता आदि अमानवीय शक्तियां तेजी से बढ़ेंगी और फिर समाप्त होती हुई चली जाएगी। प्रज्ञा, सद्ज्ञान और सद्बुद्धि के समन्वय को कहते हैं। माँ गायत्री प्रज्ञा की अधिष्ठात्री देवी हैं। गायत्री महामंत्र की उपासना साधना द्वारा अपने अंदर प्रज्ञा विकसित की जा सकती है और सन्मार्ग पर चलते हुए अपने लिए स्वर्गीय वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। माँ गायत्री की तुलना अमृत, कामधेनु, कल्पवृक्ष, पारस आदि से की गई है। कुछ भी ऐसा नहीं जो माता की कृपा से प्राप्त न किया जा सके। महर्षि विश्वामित्र जी ने श्री राम जी को बला और अतिबला, 2 ऐसी विद्याएं प्रदान की थी जिससे उन्हें भूख, प्यास, थकान आदि नहीं लगती थी और भगवान का अवतार श्री राम महर्षि के चरण दबाते थे।